लिपस्टिक बनाने के लिए एक बड़े कंटेनर में ऑयल को डाला जाता है और फिर इसमें अलग अलग प्रकार के वैक्स को मिलाया जाता है और फिर इसमें एक विशेष प्रकार का जेल मिलाया जाता है जो कि लिपस्टिक को स्मूथ बनाता है और फिर लिपस्टिक को कलर देने के लिए कलर को अलग से तैयार किया जाता है। इसमें वैक्स के साथ कुछ कलर पिगमेंट्स को मिक्स करके मल्टीपल रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है। फिर इस पेस्ट को इन रोलर पर से एक कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। जो इंग्रेडिएंट पहले से बॉईल हो रहे हैं उस इंग्रेडिएंट वाले कंटेनर की हिट को कम करके इसमें ये कलर पिगमेंट का मिक्सचर मिला दिया जाता है। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद इस पेस्ट को एक पीलिंग मशीन में भर दिया जाता है जहां इस मिक्सचर को नोजल्स के जरिए मोल्ड में भर दिया जाता है और इन मोल्ड को ठंडा होने के लिए कूलिंग चेंबर्स में से गुजारा जाता है। ठंडे होने के बाद इन मोल्ड के ऊपर एक फ्रेम रखा जाता है और फिर इनके ऊपर लिपस्टिक के पेस्ट को एक एक करके उल्टा रखा जाता है। इसके बाद एक प्रेसिंग मशीन के नीचे इन सभी मोल्ड्स को रखकर इनके केस में लिपस्टिक को पुश कर दिया जाता है जिससे इनका केस में लिपस्टिक फिट हो जाती है और फिर इन लिपस्टिक को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर 2 हिट गन के बीच में से गुजारा जाता है जिससे इसकी चमक बढ़ जाती है और फिर आगे लिपस्टिक को 2 रोलर्स के बीच में से गुजारा जाता है जहां पर लिपस्टिक की लीड को अंदर की तरफ घुमाकर बंद कर दिया जाता है। फिर इस लिपस्टिक पर ढक्कन लगाकर इसे पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है। मॉइस्चराइजर क्रीम मेकिंग। मॉइस्चराइजर क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट स्टेरिक एसिड की आवश्यकता होती है जो कि पाम ट्री ऑयल से बनाया जाता है। ये एक तरह का वैक्स होता है। इस वैक्स को कंटेनर में डालकर रिफाइंड लेनोलिन और नेचुरल ऑयल के साथ मिक्स करते हुए गर्म किया जाता है। फिर इस मिक्सचर में ग्लिसरीन और डिस्टिल वाटर डाला जाता है। इसके बाद धीरे धीरे इसका टेम्परेचर डाउन कर दिया जाता है जिससे ये मिक्सचर व्हाइट और क्रीम ही होने लगता है। 1 घंटे तक मिक्स करने के बाद ये क्रीम पूरी तरह से तैयार हो जाती है। यहाँ से इस क्रीम को सप्लाई टैंक तक पहुंचा दिया जाता है जहां पर डिब्बों में इस स्क्रीन को भरा जाएगा। सबसे पहले इन डिब्बों पर कंपनी का लेबल लगाया जाता है और फिर इन डिब्बों में फीलिंग नोजल्स के जरिए इस स्क्रीन को फिक्स अमाउंट में भर दिया जाता है। फिर इन डिब्बों के ऊपर इनकी लीड को इन मशीनों द्वारा लगा दिया जाता है। इसके बाद यह क्रीम के डिब्बे पूरी तरह से फैक्ट्री से मार्केट में जाने के लिए तैयार है। सोप मेकिंग। नहाने का साबुन बनाने के लिए सोप नूडल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पाम ऑयल से बनी होती है। सोप नूडल्स को एक मिक्सिंग मशीन में डाल दिया जाता है। फिर इसमें सोपस्टोन पाउडर और कास्टिक सोडा को भी डाला जाता है। फिर इस पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद इसमें कलर पिगमेंट को भी डाला जाता है जिससे साबुन को एक निश्चित कलर दिया जाता है और फिर इन सब के अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें खुशबू के लिए परफ्यूम भी डाला जाता है जिससे साबुन को खुशबू मिलती है। इस पूरे साबुन के पेस्ट को तैयार होने के बाद इसे एक मशीन से गुजारा जाता है जिसमें 2 रोलर लगे होते हैं। इन दोनों रोलर्स के बीच में यह साबुन का पेस्ट पतली पतली लेयर्स में निकलते जाता है। इस तरह से साबुन के पेस्ट को 2-3 बार इस तरह की प्रोसेस से गुजारा जाता है। ऐसा करने से इस पेस्ट में डाला गया हर एक इंग्रेडिएंट आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। फिर इस साबुन को एक बार फिर से उसी मशीन में डालकर फिर से मिक्स किया जाता है, लेकिन इस बार इसमें थोड़ा सा पानी डाला जाता है जिससे इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाता है। फिर साबुन के इस पेस्ट को एक कंप्रेशर मशीन में डाला जाता है। यहाँ ये मशीन इस सोप के पेस्ट को एक सॉलिड रोल के रूप में आगे निकालती जाती है। फिर इन रोल को लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया जाता है। फिर इन रोल को अलग से इकट्ठा करके एक अलग मशीन के जरिए छोटे छोटे पीसेस में काट दिया जाता है। फिर इन सभी टुकड़ों को एक एक करके एक प्रेसिंग मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में रखने के बाद साबुन को प्रेस करके इसे साबुन का शेप दे दिया जाता है और इसके साथ ही इस पर बैडिंग भी आ जाती है। इस तरह से ये नहाने का साबुन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद इन साबुन को एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखकर इन्हें एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए रैपर में रैप कर दिया जाता है, जिसके बाद यह साबुन पूरी तरह से मार्केट में जाने को तैयार है।